तो बच्चे ही है ना, बच्चों को तो भूख लगनी लगनी है, वो जाए कहाँ, कहे किसको, या माँ को या बाप को है? फिर बच्चे कहते हैं माँ बड़ी जोरों से भूख लग रही है, पेट फट रहा है भूख से। ओहो, करे क्या, करे क्या? कहती है तेरे पिता कहीं से आते होंगे, क्योंकि एक बन गया राजा और एक बन गया कंगाल। कोई सुखी कोई दुखी, ये कर्मों का जंजाल। कृष्ण तो बन गए शहंशाह, सुदामा हुए कंगाल। माँ भूख लगी है, क्या करूं? माँ भूख लगी है। बच्चे बार बार परेशान करते हैं माँ को, कहें भी किसको, मगर कहते हैं अच्छा किसी और के पास देखती हूँ, जाती हूँ तो देता है, तो गई किसी और सेठानी के घर, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। उसने भी धक्का दिया, जा जा, रोज तेरा काम है यही मांगना, रोज यही तेरी आदत पड़ गई है, कमा सकते नहीं और मांगने आ जाते हैं। ओहो, गरीबी में यही हाल होता है, क्योंकि ये जमाना ऐसे है स्वार्थी, ये स्वार्थ का जमाना है, बेदर्द जमाना, किसी की पीड़ा को कोई भी नहीं समझता है। ऐसा
कैसा किस्मत का सवाल। जहाँ धन है वहाँ खाने वाले नहीं, और जहाँ खाने वाले हैं वहाँ तो बच्चे फिर कहते हैं माँ भूख लगी है। बोले तुम्हारे पिताजी कई दिनों से बाहर गए हैं कमाने के लिए, वो आते ही होंगे। इतने में सुदामा को घर की याद आई। वो अगर कहीं पंडिताई करते, कथा करते, तो वो कोई उठा के ले जाता, किस्मत में जो नहीं, या कोई चढ़ाता ही कुछ ना, या चढ़ाता तो कोई उठा के ले जाता। ये किस्मत की मार। बस सुदामा कई दिनों के बाद आ रहे हैं घर के अंदर। बच्चे कहते हैं वो पिताजी आ गए, वो पिताजी आ गए। सारे गले मिलते हैं। सुशीला देखती है कि कुछ कमा के लाए होंगे, हैं? मगर कहे क्या? बच्चे कहते हैं पिताजी भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ खाने को लाए हो। मगर सुदामा चुप ही है। बोले भी क्या? अगर कुछ पास हो तो बोले। किस्मत का मारा इंसान क्या है? तो बस सुशीला ने समझ लिया कि इनके पास कुछ नहीं है, मगर सुशीला अपने नाम की लाज रखती थी। इतने विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी वो नहीं कर पाए कुछ भी बच्चों के लिए, पर कभी गाली नहीं देती थी, कभी ऊंचा नीचा नहीं बोलती थी, पति की सेवा जैसे भी हो पाई करती थी। तो सुशीला कहती है पतिदेव, रोज आप सुना बैठते हो मेरे भगवान कृष्ण मेरे मीत है, तो आप अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा कहता है जब से हम बिछड़े, हम आपस में मिले ही नहीं, और अब मैं जाऊं तो मैं स्वार्थ के लिए जाऊं, मुझे स्वार्थ के लिए जाने में शर्म आती। मगर सुशीला कहती है या शर्म देख लो या बच्चों को देख लो, कुछ तो देखना ही पड़ेगा। मगर सुशीला कहती है कोई बात नहीं, आप एक बार जाओ तो सही, वो जाने जाने आप मांगना मत, पर जाओ तो सही, वो जाने जाने सब जानते। सुशीला के बार बार आग्रह करने पर सुदामा चल पड़े भगवान की नगरी की ओर जा रही है। अच्छा सुशीला, तेरे कहने पर मैं जाता हूँ। अच्छा सुशीला, तेरे कहने पर ही मैं जाता हूँ। जा रही है। अब देखिए, जा रहे हैं सुशीला अपने बच्चों को लेकर
जहां तक नजर आए वहां तक खड़ी रहे और फिर बच्चों को लेकर चली। और मन में पश्चाताप, मैंने भेजा तो सही पतिदेव को, मगर भूखे प्यासे इतना लंबा सफर में वो चलेंगे कैसे? वो कैसे चलेंगे? भगवान को पता था मेरा भक्त आ रहा है, उन्होंने अपने गरुड़ को भेज दिया और पता ही नहीं चला सुदामा को कैसे वहां पहुंच गया, पता ही नहीं चला। देखो भगवान भक्त की लाज रखते हैं। तो आओ, जा रहे हैं। सुशीला कहती है पतिदेव ठहरो ठहरो, आप कुछ जा रहे हो तो कुछ तो भगवान के पास लेकर जाओ, क्योंकि अगर मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं एक बड़ी अच्छी पड़ोसन है, बड़ी दयावान है, वो बड़ी दया करती रहती है, मैं उसके पास जाती हूँ, वो कुछ देती है तो मैं भेंट भेजती हूँ। वो गई पड़ोसन के पास, सेठानी, अरे सेठानी, मुझे थोड़े से जरूरत है चावलों की, मेरे पतिदेव कन्हैया को दर्शन करने को जा रहे हैं, थोड़ी सी भेंट भेज दूं, भेंट के लिए चावलों की जरूरत। भेंट भेजी, भेंट दी, कहा सुखी रहे, क्योंकि आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। सुखी रहे, तेरे बच्चे भी सुखी। ये ले लो, सबकी भेंट ले लो, ये प्रेम से आराम से अपने अपने भेंट पहुंचा दो, आराम से शोर मत कीजिए, एक दूसरे से लेते जाइए अपनी अपनी चावलों की भेंट। ये आपके भगवान के दरबार में पहुंचेगी, मेरे कन्हैया के दरबार में पहुंचेगी, और मेरे कन्हैया आपको चौगना करके देंगे, चौगना। तो भेंट दी सुशीला ने, और भेंट लेकर सुदामा जाने लगे। जो लाए हैं उन्होंने तो देनी है ना, अपनी भेंट दे दीजिए, बाहर से दे दीजिए। तो सुशीला कहती है ये मेरी भेंट भी दे देना और मेरा नमस्कार भी करना, और कहना कि कभी आप हमारे यहाँ भी पधारिएगा। भेंट लेकर सुदामा चल पड़े। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ मैं। हाँ जी, सुदामा जा रहे हैं और जाते जाते गा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सुदामा, क्योंकि सफर लंबा था, जाते जाते क्या कह रहे हैं।
मुश्किल आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो याद किया करना, बोले संभालेंगे, तुम नाम जपा करना, बोले संभालेंगे, तुम नाम जपा करना। क्योंकि मुश्किल तो जीवन में आती है और उस मुश्किल के अंदर गुरुदेव का ध्यान करते हुए चलते हैं तो जिंदगी का सफर बड़े अच्छे से चलता है। तो गरुड़ ने सुदामा को द्वारकापुरी आके उतारा और उसे ये लगा ये तो थोड़ा सा सफर है, पता ही नहीं चला। सुबह से चला शाम को आ गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि पता भगवान ने लगने नहीं दिया। आए द्वारकापुरी के अंदर, आगे पहरेदार खड़े थे। ऐसे कौन जाने देता है भला, है? पहरेदार कहते अरे अरे कौन है तू, जा पड़े जाए, यहाँ क्या करने आया है? बोले मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। अरे कृष्ण, कौन कृष्ण? बोले कृष्ण, कृष्ण मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। अरे जा जा, कृष्ण को अपना मित्र बताता है। कहाँ कृष्ण और कहाँ तू, अपनी शक्ल तो देख, कृष्ण को मित्र बताता है, जा। मगर देखिए किया तो द्वारपालों ने ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा
सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। देखो, जब किस्मत जागती है तो ऐसे जागती है। हम थोड़ी सी बात लेंगे क्योंकि घड़ी भागती जा रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब जी आज वही पोटली लेकर आए हैं और हमने खा भी ली भगत जी, संतों को भी खिला दी, हमने भी खा ली, संतों को भी खिला दी। वाह भाई वाह, ये भाग है, ये इनका आशीर्वाद है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद है और हम इनके आशीर्वादों से ही चल रहे हैं। बड़ों की आशीर्वाद जिसके सिर पर होती है वो बेचिंत होके चलता है, बेचिंत होके। तो देखिए, चरण धोए और सिंहासन अपने पर बिठाया, सुदामा बैठते नहीं थे, लज्जा आती थी और अब
अपनी राशि ड्रेस डलवाई, कांटे चुभ गए थे रास्ते में आते आते, पैरों से कांटे निकलवाए, एक कांटा निकल नहीं रहा था, रुक्मणी को भेजा सुई ले आ, सुई लाने में देर कर दी, मुंह से इसके पैर का कांटा निकला। देखो कैसी बीतनी थी, मुंह से कांटा निकाला, भगवान ने अपने नीत का। कई दिन रहे, मगर वो कहते हैं मेरी भाभी ने कुछ दिया होगा, मेरी भाभी ठीक थी, बोले सब ठीक, मेरी भाभी ने कुछ दिया होगा। वो अब लज्जा की मारे इतना वैभव, यहाँ इतना सारा कुछ, और एक मुट्ठी चावल मैं कैसे दूं? वो शर्मा रहा है, लजा रहा है, पोटली छुपा रहा है। बोले मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए जरूर दिया होगा, और वो अपनी कांख में छुपाता जा रहा है, छुपाता जा रहा है। भगवान जानी जानते जान दिया और पोटली हाथों से छीन ली और चावल लिए। तो जैसे ही चावल खोले, बड़े लज्जित हो रहे हैं सुदामा, और चावल खोले, एक फाक लगाई चावलों की, दूसरी फाक लगाई, तीसरी फाक लगाने लगे, रुक्मणी ने फटाफट रोक लिया, बस बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, अब बहुत है, बस कीजिए, बस कीजिए। तो देखिए, दो फाक में मेरे प्रभु ने दो लोग की संपदा दी। कुबेर से कहा आज तेरा जितना भंडार भरा पड़ा है सारा सुदामा के घर भेज, और विश्वकर्मा को भेजा, जाओ महल तैयार कर दो, कोई कमी नहीं छूटी। मगर सुदामा सोच रहे हैं दिया तो कुछ है नहीं। कहते अच्छा प्रभु मैं जाता हूं। भगवान कहते जाओ। फिर 2 कदम चलता है सुदामा, कहते अच्छा प्रभु मैं जाता हूं। कहते हैं जाओ। शायद भूल गए होंगे भगवान, ठहर ठहर तुझे कहते हैं 2 कदम और आगे बढ़े, अच्छा प्रभु मैं जाता हूं। भगवान कहते हैं जाओ। सोच रही है दिया तो कुछ है नहीं, मैं सुशीला को जाके कहूंगा। भगवान ने जो देना था वो दे दिया। जब तक सुदामा ने छिपाया था तो भगवान ने भी छिपा दिया, जब सुदामा ने दिया तो भगवान ने भी छप्पर फाड़ दिया। तो जा रहे हैं सुदामा, और एक सुदामा का घर नहीं, पूरा पोरबंदर, हम दिखाए हैं संतों को पोरबंदर, पूरा पोरबंदर महल ही महल हो गए, सब ये झोपड़े महल बन गए। कृपा होगी गुरुदेव की। अब आओगे ना टोहाना, सारा टूटा पड़ा है, प्लेन हुआ पड़ा है, टोहाना नहीं आश्रम। टोहाना समझना। अब वो भी क्या बन जाएगा सुदामा की तरह। बोलो श्री योग धाम टोहाना की। इधर सुशीला और उनके बच्चे, वाह भाई वाह मेरे प्रभु, कृपा हो तो ऐसी हो। दुख भी बड़ा सहन किया, हमारे पास अब समय का नहीं में बताएं और क्या क्या सहन किया उसे। दुख भी बड़ा सहन किया, और आए पोरबंदर के अंदर, सबसे पूछते हैं पोरबंदर कहाँ है, पोरबंदर कहाँ है। सारे कहते हैं अरे भूल गए हो सुदामा, सुदामा ही तो हो, अरे भूल गए हो यही तो पोरबंदर है। उधर सुशीला चौबारे पर खड़ी होकर आवाज
बना दिए, गरीबी दूर कर दी। दो मुट्ठी चावल खाए सुदामा के हैं, दूर हुई दरिद्रता, हो गए मालो। देखो कृपा ऐसे होती है, भगवान के चरणों से जुड़े रहो, कृपा के पात्र बने रहो। आओ अब चलते हैं परीक्षित मुक्ति की ओर, बस थोड़ा सा समय लेंगे ज्यादा।